आज का हमारा टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हमारे टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम सबसे पहले एटम के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। साइज ऑफ एटम कितना होता है हमारा 10⁻⁻10 मीटर। और सबसे पहले परमाणु शब्द का यूज किसने किया था? मुनिकनांद ने। और एक ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस, इसने एटम शब्द का यूज किया था। और अगर न्यूक्लियर रेडियस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे सबसे स्मॉलेस्ट एटम हीलियम है, जिसकी एटॉमिक रेडियस कितनी है? 31 पिकोमीटर। और लार्जेस्ट एटम कौन सा होगा फिर? सीजियम, जिसकी एटॉमिक रेडियस है 300 पिकोमीटर। और एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन भी पूछ लेते कई बार, तो इसकी कितनी है? 53 पिकोमीटर। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे कि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो और एंटी प्रोटॉन। ये हमारे इस टेबल में हमने दे रखा है कि डिस्कवरी किसने की, इसके चार्ज, इसके ऊपर चार्ज कितना है, मास कितना है। तो इसके डिस्कवरर पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? एंडरसन ने। इसके ऊपर चार्ज है +1। न्यूट्रिनो की पाउली ने प्रेडिक्टेड की थी। और इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0। मेसॉन युकावा ने। इसके ऊपर चार्ज +1 0 -1। एंटी न्यूट्रॉन इसकी बुस्कोर्क ने। इसके ऊपर चार्ज 0। एंटी न्यूट्रिनो इसकी भी प्रेडिक्टेड किसने की थी? पाउली ने। और इसके ऊपर चार्ज 0। एंटी प्रोटॉन इसकी किसने करी थी? सिग्रे और चैम्बरलेन ने। इसके ऊपर चार्ज -1। फिर हमारा आता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये भी एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है सब्सटेंस का, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को भी कंटेन करता है। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे कितने हैं? 2 टाइप के होते हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोटॉमिक। और फिर आइसोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम हो, एग्जाम्पल H2, इसमें हाइड्रोजन है। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो, इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? H2, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और किसका ले सकते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड का, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। फिर आएगा हमारा आइसोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। आइसोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में हमारे 1 टाइप ऑफ एटम होते हैं। ये सिमिलर किसके हैं? होमोटॉमिक मॉलिक्यूल के। और फिर आएगा हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। ये किसके सिमिलर हैं? हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल के। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं। इसके एग्जाम्पल भी वही है, H2, NH3। फिर हमारे एटम्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितनी है? 10⁻15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। न्यूक्लियन इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? J.J. थॉमसन। प्रोटॉन के गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन के चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन के ऊपर अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और न्यूट्रॉन पर 0। मास कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन पर 1.6726 × 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन पर 1.6749 × 10⁻⁻27 kg। एटोमिसिटी हम किसको बोलते हैं? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। एग्जाम्पल इसमें नाइट्रोजन की एटोमिसिटी कितनी होती है? 2। अमोनिया की 4। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक P4 की और एक S8 की। तो इनकी एटोमिसिटी कितनी होगी? P4 की टेट्रा एटॉमिक और S8 की पॉली एटॉमिक। एटॉमिक नंबर इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। ये हमारा एटॉमिक मास है और Z हमारा एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? मोजले ने। टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इन एटम, इसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं।
जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ है सोडियम, तो कितना है हमारा 11। अब आएगा हमारा मास नंबर, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल है। अब आएगा हमारा मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, मास नंबर। मास नंबर किसके इक्वल होता है, न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होता है। जैसे मास नंबर ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 12, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 12, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 12, तो टोटल एटॉमिक मास इसका कितना होगा, 24। एटॉमिक वेट ऑल्सो नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको हम कैसे निकालते हैं एटॉमिक वेट को, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन में 1/12 वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। इसमें हम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन का एग्जांपल ले सकते हैं, वो कितना है, 12.0107। आयंस, आयंस हमारे क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम डेट हैव वन और मोर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं। कैटायन में हमारा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इसका साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा पेरेंट्स एटम से। एग्जाम्पल Na पॉजिटिव, एनाइन इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं किसी नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और इसका जो साइज होता है वो पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल क्लोरीन, इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो जो कैटायन और एनायन होते हैं वो साइज ऑफ, तो इन दोनों में से किस कैटायन और एनायन में से साइज सबसे ज़्यादा बड़ा किसका है, एनायन का। फिर आएंगे हमारे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर, इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप। एग्जाम्पल हमारे यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, इनका एटॉमिक नंबर सेम है 92, लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट है। ऐसे ही हाइड्रोजन का 1H1, 1H2, 1H3। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इनको हम क्या बोलते हैं, 1H1 को प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटेरियम, 1H3 को ट्रीटियम। तो जो ट्रीटियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, और किस में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, प्रोटियम में। और ड्यूटेरियम हमारे किस में यूज किया जाता है, ये हमारा हैवी वाटर में भी यूज किया जाता है। फिर इसमें पोलोनियम हैव हाईएस्ट आइसोटोप्स, कितने हैं इसके पास, 27। आइसोटोप हैव सम सिमिलर प्रॉपर्टी एंड सम डिफरेंट प्रॉपर्टी, ये तो पता ही है हमें। और आइसोटोप्स के पास से सेम एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होते हैं, प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। और जो मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो इनकी आइसोटोप्स की क्या होती है, डिफरेंट होती है। और ये पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस पर रखे जाते हैं। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स देखते हैं अब। कोबाल्ट 60 को हम किस में यूज करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में। कार्बन 12 को हम किस में यूज करते हैं, एस्टिमेट द एज ऑफ ओल्ड फॉसिल्स। यूरेनियम 235 को किस में यूज करते हैं, नेवी में, मेकिंग वाल्स, डायल, न्यूक्लियर, फ्लोरोसेंट, ग्लासवेयर, इनमें यूज करते हैं। इसको हम आयोडीन 131 को किस में यूज करते हैं, सीरियस डिजीज लाइक थायराइड, कैंसर, गोइटर, ब्रेन ट्यूमर, इनके इलाज के लिए यूज करते हैं इनको हम। आयोडीन 125 इज यूज टू ट्रीटमेंट द आई कैंसर। आई कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, आइसोटोप आयोडीन 125। टाइटेनियम 201, इसका किसके लिए यूज करते हैं हम, डैमेज टू हार्ट टिश्यू, इसका फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। आर्सेनिक 74, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, डिटेक्ट डिजीज लाइक ट्यूमर्स इन द बॉडी। आयरन 59, किसके लिए यूज करते हैं, डिटेक्ट एनीमिया। ये कुछ हमारे यूजेस थे आइसोटोप्स के। अब आता है आइसोबार। आइसोबार, बार मतलब जो बार ऊपर लगता है, तो इसका मतलब मास नंबर सेम मिलेगा, एटॉमिक नंबर हमारे क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट होते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसका मास नंबर 14, और नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी हैं इसकी। तो इसमें क्या होता है, आइसोबार गेट डिफरेंट प्लेस इन पीरियोडिक टेबल, इसको हमें डिफरेंट प्लेस में रखते हैं पीरियोडिक टेबल में। आइसोटोप्स को हमें सेम ग्रुप में रखते थे। फिर आएगा हमारा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो
इसके पास डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर भी डिफरेंट होता है, लेकिन इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, जैसे O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ये और एग्जाम्पल दे रखे हैं। हमारे फंडामेंटल पार्टिकल है, इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने 1897 में। कैथोड रे विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड की थी बाय यूजिंग डिस्चार्ज टू मेक। और कैथोड रे के पास से कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज है। थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि हाई वोल्टेज अप्लाइड कर दी थी इलेक्ट्रोड्स को, जिससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से स्टार्ट हुई, नेगेटिव टू पॉजिटिव स्टार्ट हुई। नेगेटिव यहाँ पर क्या है, कैथोड, और पॉजिटिव यहाँ पर क्या है, एनोड। अब हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। कैथोड रे कहाँ से स्टार्ट होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करती है, तो कैथोड से कहाँ मूव करेगी, एनोड की तरफ। और ये रे विजिबल नहीं होती, इनका हम सिर्फ बिहेवियर फाइंड आउट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ गैस और फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरेसेंट की प्रेजेंस में। ये सब्सटेंस कोलाइड करते हैं और हमें क्या प्रदान करते हैं, शाइनिंग। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कैसे ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में। जे थॉमसन ने क्या डिटरमाइन किया था, ईएम रेशियो भी दिया था। किसके लिए दिया था ये ईएम रेशियो, इलेक्ट्रॉन के लिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा दिया गया था, मिल्केन के द्वारा 19170 में। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/1837 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हमारे पास क्या है, प्रोटॉन। चार्ज ऑन प्रोटॉन हमें पता ही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना है, 1.67 × 10⁻⁻20 kg। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने। ईएम रेशियो ऑफ प्रोटॉन किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस फील्ड इन द ट्यूब। अब हमारा क्या है, न्यूट्रॉन। दिस पार्टिकल was discovered by Chadwick by the collision of alpha particle on beryllium. The charge on these is 0. Their mass was determined 1.6749 × 10⁻⁻27 kg. तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, चैडविक ने। कब, 1932 में। कैसे की थी, बाय द कोलिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल, किसके ऊपर, बेरिलियम के ऊपर। अब ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, ये आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। अगर ना आए तो फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। इनकी प्रैक्टिस आप खुद से करके देखना, ये हो जाएंगे सारे।